हमारे सत्संग करनी, ये सत्संग की महिमा वेदों में वर्णी। वेद इसका साख बढ़ता है। सत्संग कल्पत रूप है, सकल कामना दे, अमृत रूपी वचन से तीनों त्राप हर ले। ये तापों की हरने वाली और पापों को हरने वाली इस भवसागर में एक ऐसी कौन बोली हो लारे बात है, दूसरा मत बोलो मुंडा। इस भवसागर से पार करने वाली एक नौका है तरने का। कई पापियों का उद्धार इस सत्संग द्वारा हुआ है। पीपा सीपा सजन कसाई पापी बेसुमार, सत्संग जाज बैठ भवतरिया वे आदमी भया उदार। देखो सत्संग से कई पापी हो गया पार। इसीलिए महापुरुष कहते हैं तीर्णों तो सत्संग करो, डूबे तो रे दूर। काम तीनों सत्संग है, करे कामना पूर, करे कामना पूर, दूर मत भागे अंधा। ये तन बिगड़ सी एक दिन हो सी गंदा। अब के लाभो लूट ले, मनक जलम की मौज। परमानंद सत्संग तू करता रहना रोज। जिस दिन सत्संग का दर्शन हो जाता है और एक पल भर सत्संग अगर उसके साथ में बैठ के अगर कर ले वे, तो वो दिन उसकी लेखा में हो जाता है। कबीर दर्शन संत का साहेब आवे याद, वो दिन लेके भाई और बाकी दिन बर्बाद। अब सत्संग करनी रहे कैसे? सत्संग का नेम है सम, संतोष और विचार। ये तीन लक्ष्य धारण करके अगर वो बैठेगा तो उसके सत्संग सार्थक बनेगी। इंद्रियां एकाग्र है और हमारा मन भी एकाग्र है और विचार पवित्र। गंदा विचार लेके नहीं बैठे, पवित्र विचार धारण करके बैठे और मन हमारा एकाग्र है, भावना शुद्ध, तो सत्संग सार्थक बनती है। बाकी ऊंधे गड़े पानी नहीं डबे कतरो भी वर्षे में भाई सत्संग में बैठो है, विचार कहीं दूसरी जगह लग रहा है तो समझ लो वो नल हेठे गड़ा उल्टा पड़ा है। नल चालू है पर गड़ो उल्टो मांडियो। कहते हैं गंगा पाप नासी का, गंगा में स्नान करने से पापों की निवृत्ति होती है। मगर गंगा के पहाड़े कई गांव में रेरिया जरा वक्त तो पाप रहता नहीं भी। हमारा भाव और विचार ये पवित्र होवे तो पापों की निवृत्ति हो जाती है। अभी इस वाणी के अंदर आया है सत्संग की दी राजा भर्तृहरि। कोई लुगाई छोड़ने से भक्ति होती है, मगर उसमें एक थोड़ा फर्क पड़ गया था। वो पहली थी सती। भर्तृहरि ने पूछ लिया महाराज सती नारी का प्रमाण क्या होता है?
गुरु ने कह दिया सती नारी का यही प्रमाण होता है, अगर उसको कोई कह देवे कि तेरा पति मर गया है कि सबसे उसका प्राण छूट जाता है, उसी को सती स्त्री माना जाता है। तो राजा मजाक कर काटी रानी भी कामदार क्यों जाके रानी मेरे लिए पूछे तो तू ऐसे बोल देना कि शेर मिल गया जंगल में, देखो राजा को खत्म कर दिया। वह कामदार भी जाके चौक में खड़ा रहा, रानी बोली कि राजा कहाँ है? के रानी साहब राजा साहब को तो एक शेर मिल गया जंगल में, खत्म कर दिया। बोले हैं कि सबसे रानी पर पिंगला ने प्राण छोड़ दिया। कामदार वापिस गया, राजा बात तो बिगड़ गई, कहीं भी होगा रानी पिंगला तो मर गई और था। अब राजा रोने लगा, हाय पिंगला, हाय पिंगला। कृष्ण जाके गुरु को बोला कि पिंगला मंगरी मर गई न, राजा रो रही हो। गुरु गले गया, गुरु का हाथ में तुम्बी ही, गोभी तुम्बी फेंकी चौक में, तुम्बी फूट गई। तो राजा तो रोवे पिंगला है, अन गुरु गोरख जी रो रिया भी तुम्बी है, और ठीक रिया बेड़ी कर आय मारी तुम्बी है, आय मारी तुम्बी है। गुरु ने बोला महाराज आ तुम भी तो फिर लिया पिंगला मरी जी की दया चिंता नहीं है। अरे तो थारे मारे तुम भी और ले आई था तो पिंगला जीवती भी जाए तो क्यों रो रही हो जाएगा जिंदगी, हाँ हो जाएगा। पर बात एक है, वो असली तो यानी बचन के साथ में निकल गई, और ये जिंदी होगा तो ये नकली पिंगला होगा। असली तो अपने वचन में जाते। राजा ने बोला कि चलो कैसे भी करो तो ये जिंदी करो। महाराज ने यानी मंत्र पढ़न ऊपर बबूत फेंकी, पिंगला जिंदी वेगी। अब राजा की बात है भूल गई कि असली तो चलेगी निकली होगा। गुरु ने एक अमर फल दिया कि ले राजा ये अमर फल खा जा, अमर हो जाएगा। वो अमर फल यानी राजा ने लेके रानी को दे दिया। अन रानी ये कोई यार दोस्त उसको दे दिया, उसके यार दोस्त दूसरा था। तो वो फल यानी घूमता घूमता वापिस राजा के पास आने लगा। अन रानी ने विचार किया कि अभी मेरी चोरी पकड़ा के अब मेरी चोरी पकड़ा जाएगी। उस दिन से वो राजा के कागज लिखे और मलको आवे राजा मौस को सुडो दी सूरा की सरकार। अरे विको जलम वियो राजा को जीटे में ब्राह्मण ने बोला था कि ये 3 काम मत करने दीजिए, उमर घोड़ी पर ये जीड़ मती मारने दीजियो, और उत्तर दिशा में शिकार मत भेज दियो, और काला मृग की शिकार नहीं करे, नहीं तो ये जोगी हो जाएगा। पर विकत अंक जोग आ गया था। वाकई में वो उत्तर दिशा में शिकार में निकल गयो, और वो 100 मुर्गियों में मुर्गो एक लो। तो वे मुर्गियां आडी फरी के तू तारे सावे तो 2-4 मुर्गियों में मार ले, पर ये हिरने मत मार मगे हो हिरनिया में हो एक लो हरण। बोले नहीं मैं स्त्री का शिकार नहीं करता हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं मर्द का शिकार करूंगा। फिर वो हरण को मार के लाया और गोरख का धूना पर आया। गोरख क्यों गए मूर्ख राजा, अभी तक तेरे को ज्ञान नहीं हुआ, ये भोला जनावर को क्यों मारा? बोले महाराज मैं तो मार काटियो, अब थे ये पासो जीव तो कर दियो, और थे ये जीव तो कर दियो तो मुंह पासो आज मेला नहीं जाऊं, बस आओ बता की चरणों में सेवा करो। महाराज ने फूंक मारी, हिरण को जिंदा कर दिया, और फिर उसको ज्ञान हो गया अरे तो नकली है भाई, नकली के साथ में जिंदगी क्या गुजारनी। इसी कारण वो छोड़ी थी, बाकी कोई एक स्त्री को छोड़ने से कोई भक्ति थोड़ी होती है, एक सत्संग थोड़ी होती है।
सत्संग करनी रहे, सत्संग की महिमा वेदों में। विश्वामित्र तपस्याधारी था, 60,000 वर्ष की तपस्या भेंट करी मगर धरनी नहीं। और वशिष्ठ मुनि एक पल की सत्संग करता था, वो पल भर की सत्संग से वो धरनी अदर ठहरा नहीं रहे, सत्संग करनी रहे। और जो कुछ होता है ये पूर्वली कमाई आड़ी पहले, अभी जो अपन सुख दुख भोग रहे हैं वो पहले की प्रारब्ध की कमाई भोग रहे हैं, और अभी जो कर रहे हैं ये आपके लिए आगे के लिए प्रारब्ध बन रही है। अब सोच लो क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी तो चाहे ज्ञानी है चाहे अवतार है, प्रारब्ध तो उसको भोगनी पड़ेगी। ज्ञानाग्नि से दो ही जले क्रिया मान संसीत, प्रारब्ध जो रह जाते हैं वो भोग्य ही परमात्मा, वो प्रारब्ध उसको भोगनी पड़ेगी। इसीलिए सत्संग महापुरुषों की पल भर की सत्संग बहुत है। वाल्मीकि इतना अत्याचार करने वाला नारद की एक पल भर की सत्संग करी, सत्संग से सुधरे वाल्मीकि, जग की रीत लगी सब फीकी, रामायण रस दिया नीकी, शास्त्र सारा न्यार के वो नरबे हरि गुण गाया, वो सत्संग कोई बड़ भागी जन बड़ भागी उसको माना जाता है कि हत्यारों में से हत्यारा, और एक पल की सत्संग से उसका भाव बदल जाता है, कर्म बदल जाता है, विचार बदल जाता है, और वो सबसे आगे निकल जाता है। और एक बात और है, वाणी के अंदर जो दद शब्द जो आता है वो गाने वाला नहीं लगाना चाहिए, उसको शब्द सुधार के गा। और कोई भी वाणी की शब्द की आटी निकलती है तो एक ऊपर आदमी के ऐसा नहीं सोचना कि भाई इन आदमी की गलती निकलेगी, नहीं, उस वाणी को हम भी जान रहे हैं और हमारे से भी हम भी ऐसे कह रहे हैं, तो वो मनो मन हमजन भी शब्द बदल दे, उसको कहते चतुर आदमी। दाड़म का 10 फूल, चंपा की एक कली, अरे मूर्ख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी। चतुर आदमी को समझने के लिए महाराज समझा रही हो तो ये, पर वो तीसरा आदमी सुना रहे यार मतलब मैं भी ऐसे ही कह रहा हूँ, आइंदे अपने भी इसको मनो मन हमजन ये बदल लेता। महाराज रतन जी महाराज नाराज तो नहीं भी होला, नहीं भी हो आंटी निकालो। अबे गजानन की जेली की थाना शिवरू गजानन देवा बचनों का पालन सरस्वती माता शारदा ने हृदय करो आगे कहीं अबे निंद्रा नहीं है वहां, नजर नियारो भोलेनाथ जी, निंद्रा शब्द नहीं है, नजर नियारो यानी मेरी तरफ तेजाराम। हाँ थे भी ओस गया हुई लारे डोरो हाउ के जोड़ो। हाँ तो ना बात यहाँ शब्द का व्याकरण करना पड़ेगा। रे मन बड़ी को देख के लगू नहीं जाए डारी, अरे जहाँ आवे सुई काम वो क्या करे तलवारी, जटे हुई की जरूरत है हुई इस काम में आई, बटे तलवार की जरूरत नहीं है। इसलिए ये शब्द का है व्याकरण, और जब तक शब्द का व्याकरण का अगर अनुभव नहीं होगा जब तक आपको आनंद नहीं आएगा। ठीक है गाते हो गाते बच्चों रोवे खरकड़ियों बजावे और वो साना रह जाए और खरकड़ियों डिबियों भाषो रोने, पर उसका अगर अनुभव जो हो जाएगा शब्द का वो वैराग आपको अटपोर रहेगा 24 घंटा। ये व्याकरण शब्द
शायद तो सब कहता भी हो कि कालिया के बड़े दौड़ियो रे हाँ केवे कोई क्यों अबे गण और लखन तो एक ही शब्द है नहीं यहाँ शब्द दूसरा आता है कालिया के बड़े दौड़ियो रे वो रंग नहीं तो लखन तो ले ऊ कहना पड़े लखन तो एक ही हाँ गण लखन तो एक ही शब्द है ये पर्याय इसीलिए व्याकरण जो है ये शब्द की विद्या है राग रसायन नर्त गति नर्तवादी वेदांत अचवन चढ़न व्याकरण पढ़न जानत ज्योतिष अंग रत हाकवो बाण चलावो चित चगोर ब्रह्म ज्ञान जल तरण मधु बचन ये चौदह विद्या निदान इसलिए व्याकरण ही करना ये विद्या है शुद्ध बोलना शुद्ध लिखना अच्छा रहना बोले सतगुरुदेव की जय हो।